माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा नेम ऑफ द मेथड। आप कलम कापी लेके सभी मेथड का नाम लिख लीजिए। मेथड का नाम लिखना बहुत जरूरी है। होता ये है ना कि जब बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो उसमें लिख कर आता है हाउ वुड यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय दिस है ना। अरे पता नहीं क्या, तो आप जब कम से कम मेथड का नाम लिख लो जरूर। तो सभी में इस वीडियो में सभी मेथड का नाम होगा जिस मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है, और इस वीडियो में एक मेथड का हम एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। बाकी जो मेथड्स हैं अन्य वीडियो में जाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में नेम ऑफ द मेथड्स फ्रॉम व्हिच कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रिपेयर्ड, नाम नोट कर लिया। इसके बाद एक मेथड का एक्सप्लेनेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का, है ना। पहले मेथड का यानी प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और इस वीडियो में जितने मेथड होंगे उतने आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि हाउ वुड यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय दिस मेथड, तो उस मेथड का नाम लिख देगा वो। अब आप खोजते रहिए। तो इसीलिए हमने वीडियो में सबसे पहले सभी मेथड का नाम नोट करवाया है, और एक मेथड का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। बाकी मेथड का एक्सप्लेनेशन अन्य आने वाले वीडियो में 2-4 वीडियो लगेगा, उसमें हम कर देंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 का लेक्चर नंबर 45 है, 45। चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और टॉपिक जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर तमाम मेथड का नाम आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों। पहले मेथड का नाम नोट करते चलिए। तो सम ऑफ द प्रिंसिपल जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिस्क्राइब्ड हियर। कौन कौन मेथड है प्यारे बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। फिर चौथा है, पहला है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्किल बेंजीन्स एंड अल्कीन्स। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों प्रिपरेशन मैं नहीं लिखा हूं, आप उसमें लिख दीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड। चौथा है प्यारे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। और पांचवा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। 6 पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। सबके एक्सप्लेनेशन 1 by 1 किए जाएंगे आने वाले वीडियो में। 7वां पॉइंट है प्यारे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन, बहुत बढ़िया। और 8वां है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ऑलिफिन्स। और लास्ट है प्यारे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे मेथड इंपॉर्टेंट हैं, और सब मेथड 1-1, 2-2 बार आ भी चुके हैं। तो आप मेथड का नाम नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स, पहला मेथड हम चल रहे हैं लेकर के। प्रिपरेशन ऑफ यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम से चला है ना यहाँ पर, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो प्राइमरी अल्कोहल कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। अब यहाँ पर मेथड में बताने जा रहा हूँ, पहला मेथड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स
विथ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेडली माने बड़ी आसानी से प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले सभी मेथड का नाम लिख लो और इतना पॉइंट जो है पहले का लिख लीजिए, तो हम आगे प्रोसीड करें प्यारे बच्चों। लिख लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब आपको यहां पर ये नोट करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी में जोन्स रिएजेंट भी है। जोन्स रिएजेंट बहुत तेजी से आता है भाई, उसको भी नोट करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल, एसिडिक या अल्केलाइन मीडिया। पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका यूज न्यूट्रल मीडियम में कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में यूज कर सकते हैं। या दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 H2SO4 एसिडिक मीडियम में, या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड दैट इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जिसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट क्या है प्यारे बच्चों? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड H2SO4 यानी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट प्यारे बच्चों। चलिए अब सेकेंड पॉइंट लिखने के लिए तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों। तो हमने अभी तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताया पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि तीनों मीडियम में यूज किया जाता है, न्यूट्रल, एसिडिक, एल्केलाइन। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड के मीडियम में, एसिडिक मीडियम में यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत ऊंची बात है। पोटेशियम परमैंगनेट तो न्यूट्रल में यूज कर लिया, एसिडिक मीडियम में यूज कर लिया, अल्कलाइन मीडियम में यूज कर लिया, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में यूज करते हैं प्यारे बच्चों। और जोन्स रिएजेंट भी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। तो दो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में यूज किए जा रहे हैं। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट प्यारे बच्चों तीनों मीडियम में, न्यूट्रल, एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में यूज किया जा रहा है। चलिए सेकेंड पॉइंट में क्या बातें बताई जा रही है भाई? ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिडिक मीडिया ऑफन गिव्स सम अमाउंट ऑफ एस्टर्स। प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन बता रहा हूँ। अगर पोटेशियम, चूंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में यूज होता है, K2Cr2O7 कौन सा एसिड होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड भी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो दूसरे पॉइंट में बताई क्या जा रही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े अमाउंट में एस्टर बन जाएगा। आप इसका मतलब समझिए। ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 ROR क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिडिक मीडिया ऑफन प्रायः गिव्स सम अमाउंट ऑफ एस्टर्स। देयरफॉर ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इन न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम इज प्रीफर्ड। इसलिए प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन KMnO4 प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ज़्यादा लाइक किया जाता है, क्योंकि KMnO4 के प्रेजेंस में एस्टर नहीं बनता। एस्टर बनना भी नहीं चाहिए भाई। मेरा मेन पर्पज है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का ना, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ वहीं क्या बन जाएगा? थोड़ा बहुत एस्टर बन जाएगा। लेकिन जब पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हो, KMnO4 यूज करते हो, KMnO4 यूज करते हो, तो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एस्टर नहीं बनेगा। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि देयरफॉर ऑक्सीडेशन विद KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम इज प्रीफर्ड माने काफ़ी इसको प्रीफर लाइक किया जाता है। अंडर दीज
कंडीशंस पोटेशियम साल्ट ऑफ द एसिड इज फर्स्ट फॉर्म्ड। तो इस तरह से एसिड का पोटेशियम साल्ट सबसे पहले बन जाता है, विच अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट से यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट को प्रीफर किया गया है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है प्यारे बच्चों, क्योंकि एस्टर बन जाता है। तो आपके सिलेबस में पोटेशियम परमैंगनेट ही रखा गया है। पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए RCH2OH, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, अल्कलाइन मीडियम KOH है और हीट किया जा रहा है। ये डेल्टा का चिन्ह है प्यारे बच्चों। तो पूरा CH2OH, पूरा CH2OH ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, RCOOK पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बन गया। CH2OH पूरा का पूरा CH2OH हिस्सा प्यारे बच्चों ये है CH2OH, ये पूरा हिस्सा कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसका एसिडिक मीडियम में ये हाइड्रोजन प्लस है ना, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बस यही पोटेशियम हट जाएगा, इसके जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया प्यारे बच्चों। ये पहला रिएक्शन, ये टिपिकल रिएक्शन है एल्काइल को R मानकर। अब R को हम चेंज कर देते हैं। दूसरा रिएक्शन है CH3CH2OH। आप देख रहे हैं ये CH2OH, देखिए पहले CH2OH, फिर पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन मीडियम KOH, डाइल्यूट H2SO4 लिखिए, या साथ में यहाँ 2 स्टेप किया गया, यहाँ एक ही बार में कर दिया गया, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या साथ में ही है पहला रिएक्शन, फिर उसी के साथ हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिड मीडियम में चाहे H+ लिखिए चाहे डाइल्यूट H2SO4 लिखिए, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, CH2OH पूरा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से एथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब ब्यूटेन 1 ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब आप इधर लास्ट वाले CH2OH को देखिए, लास्ट वाले CH2OH को जिसको हमने गोले में कर दिया है, ये लास्ट वाला CH2OH ऑक्सीडाइज हो जाएगा पूरा का पूरा, किसमें, COOH में प्यारे बच्चों। पोटेशियम परमैंगनेट है, अल्केलाइन मीडियम KOH है, फिर हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट। अब आप कहोगे कि यहाँ तो वाटर लिखा है, यहाँ वाटर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिख दिया गया, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसमें पानी है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। ये सब टर्मिनोलॉजी अब समझा करो। जब हमने H2O अब प्लस एसिड लिखा, एसिड माने क्या, हाइड्रोजन आयन, तो भी तो डाइल्यूट एसिड हुआ। तो यहाँ पे डाइल्यूट लिख दिया गया, इसका मतलब पानी आ गया, तो डाइल्यूट H2SO4 लिखा। तब क्या हुआ, लास्ट वाला CH2OH ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में, तो CH3 CH2 CH2 COOH ब्यूटेनोइक एसिड प्यारे बच्चों, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाई पोटेशियम डाइक्रोमेट इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, then ester is formed along with formation of carboxylic acid। ये बात होती है। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ता हूं, वेरी गुड। अब देखिए इसी तरह से ये बेंजील अल्कोहल है, C6H5CH2, चाहे तो आप बेंजीन का रिंग बना सकते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है C6H5CH2OH बेंजील अल्कोहल है, बेंजील अल्कोहल। पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन मीडियम हीट किया जा रहा है, फिर डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट का CH2OH मैंने बताया था ना,
CH2OH, अल्कोहल का CH2OH दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू COOH। COOH में बेंजे बेंजोइक एसिड बन गया प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आ जाता है जोन्स रिएजेंट, जिसकी इंतजार बड़ी तेजी से थी प्यारे बच्चों। जोन्स रिएजेंट तो बहुत ही परेशान करता है बच्चों को अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है। जोन्स रिएजेंट आपके हर गाइड के जब चैप्टर में गाइड के चैप्टर वाइज जो गाइड आया है उसमें भी मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। जोन्स रिएजेंट क्या है? जोन्स रिएजेंट भाई, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड H2SO4। तो देखिए ये डेकेनाल है, CH3CH2 8, यानी CH2 जो होमोलॉगी है वो 8 बार आया है, लास्ट में CH2OH है, डेकेन 1 आल। अब जोन्स रिएजेंट है यहाँ पर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड H2SO4। जोन्स रिएजेंट इज रिटेन हियर, दिस इज जोन्स रिएजेंट। अब प्यारे बच्चों चाहे जो भी हो, ये लास्ट का जो CH2OH है जिसको मैं सर्किल में बना दे रहा हूँ, ये CH2OH इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा भाई COOH में यानी डेकेनोइक एसिड बन गया। डेकेनोइक एसिड, क्या बात है भाई। तो इस तरह से एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इवन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज टॉलेंस रिएजेंट। तो प्यारे बच्चों एल्डिहाइड बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यहाँ तक कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि टॉलेंस रिएजेंट है, काफ़ी कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब पर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। माइल्ड जो है वीक, कहिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तभी ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब एल्डिहाइड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए ये टॉलेंस रिएजेंट है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिख लेते हैं CH3CHO और ये ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड लिख दिया, टॉलेंस रिएजेंट है। अब तुरंत ये पूरा CHO जो है COH ग्रुप में बदल जाएगा, COOH एसिटिक एसिड में। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से और प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड से बनाने, तो एल्डिहाइड का ये हो गया देख रहे हैं आप। और प्राइमरी अल्कोहल का तरह से बताया, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया गया, जोन्स रिएजेंट का यूज़ किया गया। तो अल्कोहल में क्या हो रहा है आखिर? अल्कोहल का लास्ट CH2OH किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सीधे सीधे COOH में, अल्कोहल का। और वही एल्डिहाइड का लास्ट CHO COOH में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो का लास्ट है, इसको आप नोट कर लें, इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक।